नमस्कार दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि 31 मई 2025 यानी शनिवार को पड़ रही है जेठ महीने की पंचमी तिथि। दोस्तों ये वो तिथि है जो जेठ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि ये शनिवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका मिल जाए और जेठ महीने की पंचमी तिथि शनिवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 31 चावल के दाने का यह उपाय अवश्य करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। और दोस्तों पूज्य गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में यह भी बताया है कि इस दिन आपको 31 चावल के दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक बार आता है। और दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि शनिवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह है 31 चावल के दाने वाला उपाय। दोस्तों इस शनिवार के दिन आप लोगों को इस 31 चावल दाने वाले उपाय को जरूर करना होगा। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को नहीं किया, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 31 चावल दाने वाले उपाय को नहीं किया। पर दोस्तों आपके पास एक आखिरी मौका बचा है कि 31 मई का दिन है, तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर करना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को नहीं किया, पर अगर आपने इस जेठ महीने के शनिवार के दिन इस उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने वाला वह फल मिलेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। इसलिए आप लोग इस उपाय को एक बार जरूर करना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका निकल ना सके, आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए इस जेठ महीने के शनिवार के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वे इस जेठ महीने के शनिवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। दोस्तों अगर आप लोग भी इस उपाय को शनिवार पंचमी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख हो, समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो गया या फिर किसी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय जरूर करना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर कर लिया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वे तो हमें फल मिलता ही है, पर हमने उस दिन भी इस उपाय को किया है, हमें उससे बहुत बड़ा फल मिलता है, बहुत जल्दी फल मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हैं। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि आखिर ये उपाय करना किस समय है, किसको करना है, कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल मूवी मैग्नेट को सब्सक्राइब करके जरूर जाना दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना और अपने फायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख कर जाना और लाभ की आपको प्राप्ति होगी। दोस्तों वीडियो को काट काट कर देखेंगे तो आपको जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं होगी। दोस्तों इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को हमें इस शनिवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है और किस समय करना है, कहाँ पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई उसको 31 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चावल के दाने का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 31 चावल दाने की तो ये सोने पर सुहागे वाली बात हो जाती है। ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शनिवार पंचमी तिथि का। तो अब दोस्तों इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग ये बात जान लेते हैं। देखो घर की जो बड़ी माताएं होती हैं, बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस उपाय को कर सकती है। और दोस्तों अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख है, परेशानी है, जो कि वे अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी ये उपाय कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वे भी ये उपाय कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों कहने का मेरा ये मतलब है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी
माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी ये उपाय कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित नहीं है या वे ये वाला उपाय नहीं कर पा रही तो फिर घर का कोई भी बड़ा सदस्य इस उपाय को 31 चावल के दाने वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वे पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है? हमें इसे शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर कर सकते हैं? तो इस वाले उपाय को आप घर पर दोस्तों नहीं कर सकते। इस वाले उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर ही जाना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वे ये आता है कि इस उपाय को लेकर के आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है या फिर शाम के समय करना है? तो देखो इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 31 चावल दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर आप प्रदोष काल शाम के समय में भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात दोस्तों नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वे ये आती है कि सुबह अगर हम इस उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच ये उपाय करना है। शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच करना है? तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करें। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, 10 या फिर 11 बजे तक भी आप इस उपाय को कर लेना। 12 बजे से ज़्यादा देरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है ना वे शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है वे ये समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है दोस्तों, इस मौसम जो शाम बहुत देरी से होती है, आप इस उपाय को 7 से 8 बजे के बीच भी कर सकते हैं। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे तक इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर इस उपाय को लेकर एक और महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है कि इस 31 चावल के दानों को हमें लेने कहाँ से हैं? हमें इस उपाय को करने के साथ क्या और कुछ और सामग्री भी लेनी है जो शिव जी के मंदिर लेकर जानी पड़ती है? तो देखो यहाँ पर हम आपको बता दें कि सबसे पहले आप लोग यह जान लो कि यह 31 चावल के दाने वाला जो उपाय है, सिर्फ और सिर्फ आप उपाय की सामग्री लेकर कभी भी शिव जी के मंदिर मत जाना, क्योंकि हमें भगवान जी के सामने ये नहीं दर्शाना है कि अगर हम भगवान शिव जी के मंदिर आए हैं तो अपने फायदे के लिए आए हैं। तो इसलिए जो भी पूजन सामग्री है, उपाय सामग्री है, 31 चावल के दाने, इसके साथ में आपको पूजन सामग्री भी जरूर लेकर जानी चाहिए। दोस्तों देखो अगर सुबह के समय उपाय कर रहे हैं तो सीधी सी बात है 1 लोटा जल तो आप लेकर ही जाओगे। वही 1 लोटा जल अगर मिट्टी का जल हो तो बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों मिट्टी का जल शिव जी पर चढ़ाने का और उपाय करने का बहुत ही बड़ा आपको फल देता है, तो इसलिए इस दिन हो सके तो आप मिट्टी का जल चढ़ाना तो अपने साथ में कम से कम 1 लोटा जल तो आपको लेकर ही जाना होगा। अगर मिट्टी का जल नहीं है तो घर का जल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री, देखो दोस्तों 31 चावल के दाने ये अलग आपके रहेंगे, जो आपकी पूजन सामग्री रहेगी वे अलग रहेगी। पूजन सामग्री में आप जो भी चीज़ लेकर जाना चाहें वे लेकर जा सकते हैं। एक बेलपत्र भी लेकर जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं अगर हम बात करें कि शाम के समय की, तो शाम के समय में शिव जी पर जल नहीं चढ़ता है, इसलिए शाम के समय आप लोग एक दीपक तैयार कर सकते हैं जो कि गोल बाती के आटे का शुद्ध देसी गाय के घी का होना चाहिए। इस बात का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। इस दीपक को आपको घर से जलाकर नहीं ले जाना है, भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर ही जलाना है ये दीपक। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें इस बात को समझना है कि ये 31 चावल के दाने हमें लेने कहाँ से हैं? क्या हमें दुकान से लेकर आने हैं या फिर हमें अपने घर से ही ये लेने हैं? कहाँ से लेकर आने हैं और कौन से चावल लेने हैं?
क्योंकि चावल भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो देखो इन सभी सवालों के जवाब आप लोग एक बात में ही सुन लो कि भाई ये जो उपाय है इस उपाय में आपको ये नहीं देखना है कि भाई कौन से चावल लेने हैं कौन से नहीं लेने हैं। बस जो भी चावल ले रहे हो वे चावल का दाना साबुत होना चाहिए, मतलब साबुत होना चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, कटा पिटा नहीं होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बाकी आपका चावल बासमती हो या फिर सादा चावल हो या फिर कोई सा भी चावल हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सीधी सी बात है कि आपके घर के रसोई घर में जहाँ पर आप भोजन बनाते हो वहाँ पर जो भी चावल आपके उपस्थित हो उन चावलों में से अपनी एक कटोरी भर लेना या एक मुट्ठी चावल अलग से निकाल कर रख लेना, क्योंकि हम 31 चावल ही यहाँ पर इस उपाय में लेने वाले हैं। इस बात का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। तो आपने उस चावल की कटोरी में से या चावल में से 31 ऐसे चावल के दाने आप लोग निकाल लेंगे जो कि टूटे फूटे ना हो, कटे पिटे ना हो, जिनमें कोई दाग वगैरह ना लगा हो। अच्छे साबुत चावल के दाने आपको लेने हैं। 31 दाने चावल के आपको निकाल लेने हैं और इन्हें किसी भी एक कागज की पुड़िया में या फिर किसी एक छोटी सी कटोरी में आप रख लेंगे ताकि यह सुरक्षित रहें। आपके एक भी चावल का दाना इधर उधर नहीं होना चाहिए। आपका उपाय भी पूरा अच्छे से हो जाए। तो भाई जैसे कि आपका उपाय की जो सामग्री है ये 30 चावल के दाने ये जो तैयार हो जाते हैं, उसके बाद में जो आपकी पूजन सामग्री है सुबह के समय कर रहे हो तो 1 लोटा जल और एक बेलपत्र या फिर पूजन सामग्री जो लेकर जानी है, आप जो लेकर जाना चाहते हैं उसकी भी तैयारी कर लेना। शाम के समय जा रहे हैं तो भाई अपना आपका जो दीपक है उसे तैयार कर लेना। और उपाय को करते समय शुद्धता का आपको विशेष ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है ना। सुबह सुबह स्नान करने के बाद ही उपाय को करने की आप लोग तैयारी करना। उसके बाद अगर शाम की बात करें तो शाम के समय आपको स्नान करने की कोई खास जरूरत नहीं है, पर शुद्धता का आपको विशेष ध्यान रखना है। आप स्नान तो नहीं करेंगे, आप हाथ मुंह धोकर भी इस वाले उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं। इसमें कोई दोस्तों दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप अपने इस उपाय की जो पूरी सामग्री है वो तैयार करके आपके पास ही जो पास में जो शिव जी का मंदिर है वहां पहुंच जाना है। सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर आप लोगों को उपाय नहीं करना, पहले भगवान जी के दर्शन करना है, भगवान जी से आशीर्वाद लेना है, फिर शिव जी के शिवलिंग के पास आना है। शिवलिंग के पास आने के बाद आप जो पूजन सामग्री लेकर आए हैं ना, जैसे कि सुबह गए हुए होंगे तो 1 लोटा जल और जो भी पूजन सामग्री लेकर आए हैं आप उन्हें भगवान शिव जी की पूजन कीजिए। सबसे पहले तो 1 लोटा जल चढ़ेगा, फिर आपको एक बेलपत्र शिव जी के नाम का जाप करते हुए शिवलिंग पर चढ़ाना है। उसके बाद में आपकी पूजन सामग्री चढ़ेगी। उसके बाद अगर दोस्तों शाम के समय अगर आप इस उपाय को कर रहे हैं तो आप अपने साथ में कम से कम एक जो दीपक है गोलबाती का अपने साथ लेकर गए, उस दीपक को मंदिर में जाकर अपनी माचिस से जलाना है। उस दीपक को शिवलिंग के पास रखना है। इस दीपक को रखने के बाद ही आप लोगों को अपना यह वाला उपाय शुरू करना है। दीपक को ज्यादा पास में मत रखना, वैसे भी गर्मी दोस्तों पड़ रही है, भगवान शिव जी को आंच नहीं लगनी चाहिए। तो भाई जैसे ही आपकी पूजा अर्चना शुरू हो जाती है, आप भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं। उसके बाद में शिवलिंग के पास में ही आप कहीं पर बैठ जाइए, सामने या आसपास जिस जगह पर आपको बैठना है वहीं पर आप बैठ जाइए और अपने वे 31 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लीजिए, क्योंकि अब यहाँ पर आपको उपाय करने की तैयारी करनी है। और इस तरीके से जब आप उपाय करेंगे, पूजन सामग्री करने के बाद, पूजन अर्चना करने के बाद, तो आपको उपाय का फल बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। तो आपने 31 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लेने हैं। ये जो उपाय है ये आपकी सीधे हाथ की हथेली से होगा, इसलिए इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। तो सीधे हाथ की हथेली का प्रयोग करके ही आप लोग अपना इस उपाय को कर सकते हैं। अपने सामने जो भी आपकी कागज की पुड़िया है उसको खोल कर रख लो, या फिर कटोरी है तो भाई उसे अपने सामने रख लेना है और वे 31 चावल के दाने निकाल लेने हैं, ठीक है ना, जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद में अब आपको करना क्या है कि शिवलिंग आपके सामने होगी, तो आपने वे 31 चावल के दाने एक एक करके जहां पर आपने बेलपत्र चढ़ाया है आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने हैं। कहाँ पर चढ़ाना है? शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और कहीं पर भी नहीं चढ़ाना दोस्तों। आपको अपने हथेली से तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, भले ही फिर वह अपने आप जलाधारी पर गिर जाए या मतलब वहीं पर गिर जाए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर चढ़ाओ शिवलिंग के ऊपर ही दोस्तों। तो आपको क्या करना है
अपना पहला चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तु भयम बोलना है और शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इसी तरीके से दूसरा चावल का दाना उठा लेना है, शिवलिंग पर चढ़ाना है और मंत्र बोल देना जो मैंने आपको बताया। फिर तीसरा चावल का दाना उठाना है, फिर यही मंत्र बोलना है और चढ़ा देना है। इसी प्रकार से आपको पूरे 31 चावल के दाने एक एक करके शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देने हैं और भगवान से प्रार्थना करते जाना है। मतलब प्रार्थना तो आपको आखिर में करनी है, पर हर एक चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तु भयम जरूर बोलते जाना है। इसके बाद में ही ये चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाना है। जैसे ही आपके 31 चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर 4 इंच जाते हैं तो भाई उसके बाद आपको करना क्या है, भगवान से मनोकामना बोलनी है। मनोकामना भी कब बोलनी है, जब आपका 31 चावल का दाना आपके सीधे हाथ की हथेली में हो और आप उसे चढ़ाने के लिए जा रहे हो। श्री शिवाय नमस्तु भयम बोलकर उस आखिरी चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है और भगवान से फिर अपनी वही मनोकामना बोल देनी है जिस मनोकामना के लिए आप लोग ये वाला उपाय कर रहे हैं। जिस भी दुख और परेशानी के लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हैं, उसके बाद में जैसे ही आप अपनी मनोकामना बोल देते हैं, आपका ये वाला उपाय पूरा हो जाता है दोस्तों। पर दोस्तों उपाय को करने के बाद आप लोगों को 2 मिनट भगवान शिव जी के मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। मंत्र का जाप करने के बाद भगवान शिव जी से एक और बार प्रार्थना करनी चाहिए अपनी मनोकामना करने के लिए, पूरी करने के लिए। जो भी आप दुख और परेशानी है आपकी, उसके बाद में आप लोग भगवान को देखकर भगवान से प्रार्थना करके उनसे आशीर्वाद लेकर वहां से उठ सकते हैं और अपने घर पर जा सकते हैं। बस दोस्तों यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस तरीके से जो भी व्यक्ति छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को कर लेता है, निश्चित सी बात है उसे उसकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होगी और जो भी दुख हैं परेशानियां हैं वे भी बहुत जल्दी दूर होंगी। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।